तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं जल के साथ अत्यधिक तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं और लोहा जैसी धातुएं क्या है, थोड़ी धीमी गति से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। अब आती है बच्चों अधातुओं की बारी कि अधातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो जो अधातुएं हैं, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है बच्चों, जनरली जो अधातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे फिर लिखा हुआ है कि नहीं करती, यद्यपि वे वायु के साथ बहुत सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन अधातुएं क्या होती है, वायु से अभिक्रिया करती हैं। इस प्रक्रम के अधातुओं को जल में रखा जाता है और इसलिए क्या है बच्चों, जितनी भी जैसे अधातु है ना, अधातुओं को अगर स्टोर करना हो तो उनको किस में रखते हैं, हम जल में रखते हैं, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। उदाहरण के लिए जैसे फॉस्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है। फॉस्फोरस क्या है, बहुत ही सक्रिय अधातु है बच्चों। अगर आप इसको वायु में खुला रखोगे तो ये आग पकड़ लेती है, इसलिए फास्फोरस को हम किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसे किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। तो बच्चों यहाँ आया हमारा कि जो अधातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करती हैं, वायु से अभिक्रिया करती है, इसलिए अधातुओं को हम किस में रखते हैं, जल में स्टोर करके रखते हैं। तो आपका बच्चों यहाँ क्वेश्चन बनता है कि उस अधातु का नाम बताइए जिसे जल में संग्रहित करके रखा जाता है। या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि फास्फोरस को जल में संग्रहित करके क्यों रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ बच्चों आपकी आती है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया की धातुएं और अधातुएं अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या दिया गया, एक क्रियाकलाप दिया गया है। आपको बोला है आपने 6 परखनलियां लेनी है और 6 परखनलियों में आपने इन धातुओं और अधातुओं को लेना है। इनके छोटे छोटे जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और लकड़ी का कोयला ले लो और सल्फर, इनको आपने क्या करना, 6 परखनलियों में अलग अलग लेना है। और अब उन परखनलियों में आपने क्या करना है, 5 मिलीलीटर क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। ठीक है बच्चों, और खुद आपने थोड़े दूर होके अपने मुंह को थोड़े इनसे दूर रख के आपने देखना है कि इनके अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों की जो धातुएं और अधातुएं हैं वो अम्लों से भिन्न भिन्न प्रकार की अभिक्रिया करती हैं। ठीक है बच्चों, तो जनरली आप देखेंगे कि जितनी भी अधातुएं हैं, अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं कर रही हैं, लेकिन धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। और अम्लों से अभिक्रिया करने पर उनसे क्या होती है, एक गैस निकलती है। जब आप इस गैस के पास या इन परखनलियों के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाते हो बच्चों, तो इसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे उस ध्वनि पॉप साउंड उत्पन्न होता है इसमें, जो बताता है कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, बच्चों इसको अंडरलाइन करना है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। और आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है कि धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आप उत्तर करोगे हाइड्रोजन गैस। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस कौन सी ध्वनि से जलती है। तो हाइड्रोजन गैस बच्चों पॉप किस साउंड से जलती है, पॉप के साउंड से हाइड्रोजन गैस जलती है। तो आपने इसको अंडरलाइन करना है। अब जैसे कुछ धातुएं हैं बच्चों, जैसे तनु मतलब कॉपर धातु है, तांबा, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन तांबे के साथ लेकिन जो कॉपर है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो बच्चों आज मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी। उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लगा होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पिक्चर में डालूंगी।